मेरे पिता कहा करते थे कि समुद्र और समुद्र तट मछुआरों का है, लेकिन मैंने महसूस किया है कि अब ये बयान सच नहीं है। श्रवणन की तरह और लोगों ने भी यही महसूस किया है जो पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं, जैसे कि परंधमन। उनका परिवार और पुरखे लंबे समय से दक्षिण भारत में तमिलनाडु के समुद्र तट पर रहते आए हैं। उनका गांव पायावरकादू इस इलाके में मछुआरों के सबसे पुराने गांवों में शामिल है। लेकिन हार्बर का विस्तार करने की एक परियोजना ने उनके गांव और ऐसे 69 गांवों का अस्तित्व खतरे में डाल दिया है। परंधमन को चिंता है कि 5 लोगों का उनका परिवार और पूरा समुदाय विस्थापित हो जाएगा। उनकी जमीन को भी भूस्खलन और जल प्रदूषण से गंभीर खतरा है। अगर वे उद्योग खड़े करते हैं और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना गैर आबाद इलाका विकसित करते हैं तो ये सच्चा विकास होगा। लेकिन यहाँ वे इतना कुछ कर रहे हैं और स्थानीय लोगों को उसका कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। एक कंपनी या इंसान के फायदे के लिए वे 50,000 लोगों की रोजी रोटी की बलि चढ़ाने को तैयार हैं। गांव से 10 किलोमीटर दूर भारत की एक बड़ी कंपनी अदानी ग्रुप ने हार्बर के विस्तार की 400 अरब रुपए की योजना की घोषणा की है। कंपनी का कहना है कि यहाँ कारोबारी नौवहन रास्तों का विकास किया जाएगा। अदानी ग्रुप ने राज्य सरकार से जमीन का अधिग्रहण किया है। सरकार के रिकॉर्ड में इस इलाके को गैर रिहाइश वाली बंजर भूमि बताया गया है। कई पीढ़ियों से वहां रहने के बावजूद मछुआरा समुदाय इसे औपचारिक रूप से साबित नहीं कर सकता। हमारे बुजुर्ग और पिछली पीढ़ियों के लोग मौखिक करार किया करते थे। जमीन और उसके हक के बारे में भी समझ मौखिक ही होती थी। लेकिन इस तरह के जुबानी कॉन्ट्रैक्ट अब कोई मायने नहीं रखते। युवा लोग अब संगठित हो रहे हैं। वो अपने गांवों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और अलग अलग तरीके से अपने हक पर जोर दे रहे हैं, तकनीकी ज्ञान के साथ भी। नौजवानों की नई पीढ़ी जो ग्रेजुएट है, उन्होंने जीपीएस सिस्टम इस्तेमाल करना सीखा है और अब नक्शे बना रहे हैं कि इलाके की जमीन का कैसे इस्तेमाल हो रहा है। अब हम अपनी जमीन को मार्क कर रहे हैं, उस पर अपने हक का दावा कर रहे हैं, ताकि अडानी या रिलायंस जैसी बड़ी कंपनियां भविष्य में हमसे ये न छीन सके। मछुआरे से एक्टिविस्ट बने श्रवणन इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। जब मछुआरों का समुदाय जीपीएस की मदद से अपनी जमीन की निशानदेही कर लेता है, तो श्रवणन उसे सरकारी नक्शों और ऐतिहासिक रिकॉर्डों से मिलाते हैं। उसके बाद वो स्थानीय अधिकारियों से स्थानीय समुदायों की जमीन और उनके अधिकारों को मान्यता दिलवाने पर काम करते हैं। मैंने मैपिंग के बारे में सुना कि कैसे उनका इस्तेमाल अंतरिक्ष और जमीन के इस्तेमाल के बारे में बताने के लिए किया जा रहा है। मैं फौरन अपने गांव में आया, सबको इकट्ठा किया और बात की कि कैसे अपने इलाके की नक्शेबंदी करें। पिछले 6 सालों में उनकी टीम ने 200 गांवों का नक्शा बनाया है। उनके प्रयासों के कारण एक बिजली घर को बंद करना पड़ा। उनके नक्शों की मदद से हुए मुकदमे में ये साबित हो गया कि प्लांट इलाके के इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा रहा है। उन्हें उम्मीद है कि हार्बर के विस्तार के मामले में भी ऐसा ही होगा। सिर्फ स्थानीय लोग ही उस इलाके को अच्छी तरह जानते हैं। सिर्फ वही इलाके के पर्यावरण और खुद को बचा सकते हैं और हीरो बन सकते हैं। गांव में हर किसी को पता होना चाहिए कि उनके आसपास कौन सी प्राकृतिक चीजें मौजूद हैं। सीग्रास, मैंग्रोव और समुद्र तटों पर रेत के टीले, और उनका क्या इस्तेमाल है। उन्हें पता है कि उनका गांव कैसे चलता है। अदानी ग्रुप का कहना है कि जमीन का अधिग्रहण उसके इस्तेमाल के नक्शों के आधार पर तमिलनाडु सरकार करेगी। यहाँ रहने वाले समुदायों को उम्मीद है कि इस प्रोजेक्ट की मदद से उन्हें उनके रहने की जगह मिलेगी, उसे सरकारी मान्यता मिलेगी। ये हार्बर के विस्तार के खिलाफ उनके हाथ में कानूनी साधन बनेगा। मेरे पिता कहा करते थे कि समुद्र हमारा है, हम मछुआरों का। कम से कम अगली पीढ़ी तक जब मेरे बेटे या बेटी का वक्त आएगा, मुझे उम्मीद है कि पिता की कही बातें सच साबित होंगी।